हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आपकी 7.5 एक्सरसाइज खत्म हो गई थी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन द्वितीय कोटि के अपकलज वो मैंने आपको कंप्लीट कर दी थी। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे। अब आती है एक्सरसाइज नंबर 7.6 मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब मध्यमान प्रमेय। तो मैथमेटिक्स के अंदर खासकर डिफरेंशिएशन के अंदर दो प्रकार की मध्यमान प्रमेय हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी रोल प्रमेय, रोल्स थ्योरम, ठीक है बच्चों। और दूसरी है बच्चों लाग्रांज प्रमेय, लाग्रांज का प्रमेय। समझ में आ गया आपके? तो 7.6 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मीन वैल्यू थ्योरम्स। अब ये दो होती हैं, एक तो होती है रोल प्रमेय मतलब रोल्स थ्योरम, और दूसरी होती है लाग्रांज प्रमेय मान लाग्रांजेज थ्योरम। ठीक है ना बच्चों? अब ये होती क्या है इनके बारे में अपन लोग समझते हैं। तो पहले अपन लोग पढ़ेंगे रोल थ्योरम्स के बारे में कि ये रोल थ्योरम्स क्या होती है। तो सुनना बड़े बच्चों, ध्यान से सुनना इसको। y=f(x) कोई फंक्शन है। y=f(x) क्या है? कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल a, b में क्या हो रहा है? परिभाषित माने डिफाइन हो रहा है। परिभाषित माने डिफाइन, समझ में आ गया? परिभाषित है। अब कैसे परिभाषित है, कैसे डिफाइन है, ये सुनिए। नंबर 1, क्लोज इंटरवल a, b में फलन सतत होना चाहिए। वापस सुनो, y=f(x) कोई एक फलन है जो क्लोज इंटरवल a, b में इस प्रकार डिफाइन हो रहा है, इस प्रकार परिभाषित हो रहा है कि नंबर 1, क्लोज इंटरवल a, b में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है ना? फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। अब कंटिन्यूअस की टेस्टिंग कैसे करेंगे? कौन सा आपने 7.1 में की थी, ऐसे नहीं करनी है। और अपन को कंटिन्यूअस की टेस्टिंग 7.6.1 के आधार पर नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है, मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी बताई थी कि कौन कौन से फंक्शन हमेशा सतत होते हैं। तो उस प्रॉपर्टी का अपन को क्या करना है? यूज करना है। नंबर 2, ओपन इंटरवल a, b में फलन अवकलनीय होना चाहिए। फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b। तो नंबर 1 तो क्या था? फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b। और सेकंड एक्जियम माने अवधारणा क्या है कि फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल a, b। दो एक्जियम्स तो आपके ये संतुष्ट होने चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए। और तीसरा जो इसका एक्जियम माने अवधारणा क्या होती है? f(a)=f(b) होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? ये आपको फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन में क्या करना, आपको x की जगह a पुट करना है, जिससे क्या जाएगा? f(a) की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, इसी फंक्शन में आपको x की जगह b पुट करना है, जो आपको दरागी लास्ट वैल्यू वो आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो इससे क्या आ जाएगा बच्चों? f(b) की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। और f(a) की वैल्यू एंड f(b) की वैल्यू दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? बिल्कुल ये इक्वल होनी चाहिए। इस तरह क्या होता है, 3 एक्जियम्स हैं, तीनों प्रतिबंध है, तीनों अवधारणाएं। ये तीनों अवधारणाएं यदि संतुष्ट हो जाती हैं, अर्थात फंक्शन कंटिन्यूअस हो चुका है, फंक्शन डिफरेंशियल माना अवकलनीय हो चुका है, और f(a)=f(b) भी आ चुका है। इसका मतलब क्या होता है? रोल प्रमेय वैध है। वैध का मतलब होता है इसमें अप्लाई की जा सकती है। इस फलन के लिए रोल प्रमेय वैध है, अर्थात इस फंक्शन में रोल प्रमेय अप्लाई की जा सकती है। ये समझ में आया यहाँ तक का? तो क्या हुआ, सबसे पहले फंक्शन देगा, इंटरवल देगा, आपको कंटिन्यूअस की टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग नहीं करनी है बल्कि आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है। फिर ओपन इंटरवल में आपको फलन की डिफरेंशिएबल होने की टेस्टिंग करनी है,
टेस्टिंग नहीं करनी है बल्कि प्रॉपर्टी का यूज करना है, कौन कौन से फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल होते हैं। उसे प्रॉपर्टी के आधार पर अपन को पता पड़ जाएगा कौन डिफरेंशिएबल है और कौन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। फिर आपको नंबर 3 एफ ए की वैल्यू निकालनी है, एफ बी की वैल्यू निकालनी है। दोनों वैल्यूज को क्या करना है, इक्वल करना है, अर्थात दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। जब तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो जाते हैं तो हम कहते हैं अतः इस फलन के लिए क्या बच्चों, रोल प्रमेय वैध है। तो रोल थ्योरम इट कैन बी अप्लाइड इन दिस फंक्शन, रोल थ्योरम कैन बी अप्लाइड इन दिस फंक्शन। यहां तक का समझ में आ गया। जिससे अब आगे लैंग्वेज, जिससे ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, जिससे ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। वापस समझ लो, यहां तक तो क्या होगी, रोल प्रमेय हमारी अप्लाई हो गई, माना वैध हो गई। जब तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो गए, इसका मतलब इस फंक्शन में हमारी रोल प्रमेय क्या हो सकती है, अप्लाइड हो सकती है। अब आगे क्या कर रहा है, जिससे ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये रोल थ्योरम का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। मतलब क्या है इसका, आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, इससे एफ डैश सी आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, और एक्स की जगह क्या डाल देंगे अपन, सी लिख देंगे और इसको बराबर 0 कर देंगे। ये स्टेटमेंट होता है किसका, रोल थ्योरम का। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0, और इसको आगे हल करते करते हमको क्या मिल जाएगा, सी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। एफ डैश सी इक्वल टू 0 करोगे, इक्वेशन बन जाएगी एक सी में, और उसको सॉल्व करते करते आपको सी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और सी की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, जो भी आती है वो क्या है मान लो, तो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में बिलोंग करेगी। नहीं आया समझ में, इसको सॉल्व करते करते हमको सी की वैल्यू प्राप्त होगी, और सी की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो ऐसी प्राप्त होगी कि वो ओपन इंटरवल के अंदर क्या करेगी, बिलोंग करेगी। तो यदि ये सी की वैल्यू ओपन इंटरवल में बिलोंग करती है, लाइक करती है, तो हम कह देंगे रोल प्रमेय सत्यापित होती है। रोल प्रमेय सत्यापित होती है, सत्यापित माने प्रूव्ड होती है। नहीं आया समझ में। तो क्या हो गया, ये तीनों प्रतिबंधों के संतुष्ट होने पर रोल प्रमेय कैन बी अप्लाइड इन दिस फंक्शन। देयरफॉर मिनिमम 1 पॉइंट सी लाई in open interval a comma b such that minimum 1 point c lie in open interval a comma b such that f dash c equal to 0। और इसको सॉल्व करते करते c की वैल्यू आपको प्राप्त होगी जो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में क्या करेगी बच्चों, बिलोंग करेगी। ऐसा यदि हो जाता है तो आप कह देना दिए गए फंक्शन के लिए, दिए गए फलन के लिए रोल प्रमेय सत्यापित होती है। मतलब रोल प्रमेय इज प्रूव्ड फॉर गिवन फंक्शन, रोल थ्योरम इज प्रूव्ड फॉर गिवन फंक्शन। ये पूरा इसका मैकेनिज्म होता है बच्चों। एक बार माइंड में रिपीट कीजिए। आपको फंक्शन देगा, सबसे पहले आपको उसके कंटिन्यूटी की टेस्टिंग करनी है, कंटिन्यूटी की टेस्टिंग। नंबर 2 पर आपको उसके डिफरेंशिएबिलिटी की टेस्टिंग करनी है। नंबर 3 पर आपको एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालनी है जो कि इक्वल आ जाएंगी। उसके बाद आपको ये लैंग्वेज लिखनी है कि इस फलन के लिए रोल प्रमेय वैध है, अर्थात रोल थ्योरम कैन बी अप्लाइड फॉर दिस फंक्शन। उसके नीचे की लाइन में आपको लिखना है जिससे ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होगा कि देयरफॉर मिनिमम 1 पॉइंट सी लाइज इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। जो आपका एक बन जाएगा इक्वेशन। इसको सॉल्व करते करते आपको सी की वैल्यू प्राप्त होगी, और सी की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में डेफिनेटली बिलोंग करनी चाहिए। यदि वो बिलोंग कर जाती है ओपन इंटरवल में तो आप कह दोगे रोल प्रमेय क्या होती है, सत्यापित होती है। और यदि सी की वैल्यू ऐसी आ जाए जो कि ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रही है, इससे बाहर निकल के जा रही है, तो हमारी रोल प्रमेय क्या नहीं होती है, सत्यापित नहीं होती है।
ये इसका पूरा सीक्वेंस, इसका पूरा क्या है बेटा, सिस्टम है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूं इसके ऊपर, छोटा सा क्वेश्चन। देखो बच्चों, एफ एक्स इजकल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये आपका फंक्शन है और इसका इंटरवल है बच्चों। इसका इंटरवल क्या, मैं दिखाता हूं आपको भी। इसका इंटरवल है x बिलोंग टू π/4 से 5π/4। तो इस इंटरवल में आपको रोल थ्योरम की जांच करनी है, टेस्टिंग करनी है कि क्या रोल थ्योरम अप्लाई हो सकती है और अप्लाई होने के बाद क्या वो प्रूव्ड हो सकती है। ये हमको दो चीज़ें देखनी है। तो फंक्शन आपके समझ में आ गया, एफ एक्स इजकल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एक्स बिलोंग करता है इस इंटरवल के अंदर। तो देखना बच्चों, नंबर 1 हेयर माने यहाँ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आर इज मल्टीपल ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, is multiple of two continuous function, so that it will be continuous। वापस सुनो, ये फंक्शन दो सतत फलनों का गुणनफल है कि नहीं है। ई की पावर एक्स अपने आप में एक सतत फलन होता है कि नहीं होता है। पढ़ाया था मैंने आपको 6.1 में कि चर घातांकी फलन आर के अंदर हमेशा सतत होते हैं। तो ये एक सतत फलन है कि नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आर के अंदर अपने अपने प्रांतों के अंदर क्या होते हैं, सतत होते हैं। साइन सतत फंक्शन है आर के अंदर, कॉस भी सतत फंक्शन है आर के अंदर, और दो सतत फलनों का माइनस भी क्या होगा, सतत। तो ये पूरा सतत हो गया, ये पूरा सतत हो गया, और दो सतत फलनों का गुणनफल भी क्या होता है बच्चों, सतत। तो द गिवन फंक्शन इज मल्टीपल ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, सो दैट द गिवन फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। क्लियर। मान लो ऐसा नहीं करना चाहो तो एक तरीका होता है, इस इंटरवल में से वैल्यू पुट करके देख लो। यहाँ पर आप इस इंटरवल में से मन में रफ कॉपी के अंदर इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू π/4 से लगा करके 5π/4 तक कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर आप पुट करके देख लो, इनमें पुट करके रख के देख लो। मतलब अनंत नहीं आएगा, माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा, आयोटा नहीं आएगा, 0/0 नहीं आएगा बच्चों, नहीं आएगा। देख लो, तो साइन की और कॉस की वैल्यू कभी इन्फिनिटी होती नहीं है, पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है ना। तो क्या नहीं होगा, मतलब इसमें इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, आयोटा, 0/0 इस टाइप की वैल्यू आपको प्राप्त नहीं होंगी। जब इस टाइप की वैल्यू प्राप्त नहीं होंगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो दो तरीके बता दिए मैंने आपको कि दो सतत फलनों का गुणनफल भी सतत होता है। ऐसे नहीं करना चाहो तो मन में सोचिए कि π/4 से लगा करके 5π/4 तक के मध्य में कोई सी भी वैल्यू यहाँ डाल के देख लो, आपको अनंत माइनस अनंत आयोटा 0/0 प्राप्त नहीं होगा। अतः कोई ना कोई निश्चित रियल वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अतः फंक्शन क्या हो गया, सतत फलन हो गया। सो इट विल बी कंटिन्यूअस, ठीक है ना। इनो कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल क्या, π/4 से लगा के 5π/4। समझ में आ गया। तो पूरी टेस्टिंग आपको नहीं करनी है, केवल दिमाग लगाना है और लैंग्वेज के तौर पर आपको लिख करके दिखाना है, ठीक है बच्चों। नंबर 2, अब मैं करता हूं इसका डिफरेंशिएशन। तो f' फर्स्ट फंक्शन जो की, तो सेकंड का करोगे cos x प्लस का हो जाएगा बच्चों sin x, हो गया। साइन का कॉस और कॉस का होता है -1, तो -1 प्लस का साइन प्लस अ सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करोगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और इन दोनों में से e की पावर x क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो क्या बच गया बच्चों, cos x प्लस sin x और माइनस के cos x, cos से cos कट गया। तो e की पावर x इंटू 2 sin x आएगा, नहीं आया बच्चों,
ये आ गया आपका एफ डैश एक्स, ठीक है ना। अब सुनिए आप लोग, साइन एक्स एक अवकलनीय फलन होता है, पढ़ाया था मैंने आपको। ई की पावर एक्स भी अवकलनीय फलन होता है, डिफरेंशिएबल मतलब ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एंड ये भी क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और दो डिफरेंशियल फंक्शन का मल्टीपल भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल। ऐसे नहीं करना चाहो तो इस में से ओपन इंटरवल में से मतलब π/4 से बड़ी, इससे तो बड़ी, और 5π/4 से छोटी। क्यों ओपन इंटरवल होता है, मैंने आपको कि डिफरेंशिएबल की टेस्टिंग ओपन में करते हैं और कंटिन्यूटी की टेस्टिंग किस में करते हैं, क्लोज में। तो π/4 से बड़ी और 5π/4 से छोटी। अब कोई भी वैल्यू यहाँ रख के देख लीजिए आप, आपको कोई ना कोई क्या मिलेगी, रियल एंड डेफिनेट वैल्यू आपको प्राप्त होगी। नहीं आया समझ में, डेफिनेट नहीं आया बच्चों समझ में। अरे एक्स की वैल्यू आप π/4 से बड़ी रख लो, 90 रख लो, 90 रखोगे sin 90 क्या होता है, 1, और e की पावर 90 × 2 एक रियल वैल्यू आएगी, नहीं आई, आगे ना। तो आयोटा नहीं आया, इन्फिनिटी नहीं आया, -इन्फिनिटी नहीं आया, 0/0 नहीं आया, नहीं आया ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। तो उसको दो तरह से कह सकते हैं कि दिया गया फलन दो अवकलनीय फलनों का मल्टीपल है, दो डिफरेंशिएबल फंक्शनों का मल्टीपल है, अतः ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। या दूसरा तरीका, वैल्यू पुट करके देख लो मन से कोई भी, आपको आयोटा इन्फिनिटी बराबर की चीज प्राप्त नहीं होंगी। तो देखो बच्चों, सो इट इज क्या डिफरेंशिएबल, सो इट इज डिफरेंशिएबल। नहीं आया समझ में, ठीक है बताओ, मैं समझता हूँ आगे होगा आपके। तो e की पावर x × 2 sin x रियल एंड डेफिनेट वैल्यू प्राप्त करता है, अतः ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, ठीक है ना। अब आता नंबर 3, मैं वैल्यू निकालता हूँ f/π/4, f/π/4। क्यों कहा था ना मैंने, एक तो आपको f निकालना है, एक आपको f भी निकालना है। अब इस क्वेश्चन में एक ही जगह कौन है, π/4, तो मैं क्या निकालूंगा, f/π/4 निकालिए, e की पावर π/4 × sin π/4 - cos π/4। और बच्चों समझ जाना, जीरो आगे, कैसे जीरो क्यों आगे बता दो। sin 45 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2, इधर cos 45 इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2। तो 1/√2 ये आ गया, एंड 1/√2 ये आ गया। तो एक प्लस का एक माइनस का कट के क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा, आएगा ना। और 0 × कुछ भी करोगे आप तो वैल्यू क्या प्राप्त होगी, आपको 0 ही प्राप्त होगी। क्लियर। एक मैं निकालता हूं f/5π/4, f/5π/4, तो रखो e की पावर 5π/4 sin 5π/4 - cos 5π/4। आया कि नहीं आया समझ में। और देखो बच्चों, ये भी 0 आएगा, और क्या 0 क्यों आएगा बताइए हमारे लिए। sin 225, 5π/4 का मतलब होता है 225, तो sin 225 थर्ड क्वाड्रेंट है, इसकी वैल्यू आएगी -1/√2। sin 225 की वैल्यू होती है -1/√2। ये cos 225 इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, -1/√2। तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस। नहीं आया समझ में। sin 225 -1/√2, cos 225 -1/√2, तो वो वाला माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और कट के क्या आ गया बच्चों, ये 0। और 0 × कुछ भी करोगे क्या आएगा आपका, ये 0। आया कि नहीं आया, आ गया। तो हियर f/π/4 = f/5π/4। अब देखा आपने, इस क्वेश्चन के लिए, इस फंक्शन के लिए आपके तीनों जो क्या है प्रतिबंध हैं, तीनों आपकी जो एक्सियम्स हैं वे संतुष्ट होती हैं। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एंड f(a) = क्या आ गया, f(b) आ गया, आगे ना। अब हम क्या करेंगे, तो सिंस माने चूंकि all the conditions are fulfilled,
all the conditions are fulfilled. Therefore Rolle's theorem can be applied in the function. समझ में आ गया? हिंदी बोल देता हूं, तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हैं, अतः इस फलन के लिए रोल प्रमेय वैध है। तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हैं, अतः इस फलन के लिए रोल प्रमेय वैध है। Therefore at least one value of C lie in the open interval pi by 4, 5 pi by 4 such that f dash c is equal to 0। वापस सुनो, therefore माने इसलिए, रोल थ्योरम कैन बी अप्लाइड, रोल थ्योरम क्या होगी? वैध होगी। therefore at least one value of c, c का कम से कम एक मान, लाई माने मौजूद होगा, इन ओपन इंटरवल के अंदर इस प्रकार होगा कि f डैश c बराबर 0, जिससे ओपन इंटरवल ए कोमा बी में कम से कम एक बिंदु c ऐसा होगा जिसके लिए f डैश c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखना आप लोग, अब f डैश c कहाँ से लाओगे आप? f डैश c देखो बेटा आपका यहाँ से आ जाएगा, देखो ये आ गया, देखो ये आ गया। क्यों आ गया? तो ये क्या था? f डैश x था कि नहीं था? और x की जगह क्या करना है? c पुट करना है। क्या कहा था मैंने? f डैश x निकाल करके x की जगह पर c पुट करना है। तो f डैश x तुम्हारा ये रहा, और x की जगह क्या पुट करना है तुमको? c। तो f डैश c इक्वल टू e की पावर c और 2 sin c, ठीक है ना, इक्वल टू 0। देख लो उसको, f डैश c क्या करा है? वो 0 करा है। तो ये 0 के इक्वल कर दिया मैंने। इम्प्लाइज दैट e की पावर c sin c इक्वल टू 0। ये 2 कहाँ गया सर? ये 2 कहाँ चला गया? बेटा 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 में जाके क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। अब आइदर माने या तो e की पावर c इक्वल टू 0 और sin c इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या ये टर्म क्या होगी? 0 होगी। और e की पावर c का मतलब 0, तो e की पावर c इक्वल टू क्या होता है? 0 कब आता है? e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है। अरे 0 की वैल्यू क्या होती है? e की पावर माइनस इन्फिनिटी होती है कि नहीं होती है? तो 0 की जगह मैंने रख दिया e की पावर माइनस इन्फिनिटी पर। समझा चुका हूँ मैं, आपको पढ़ा चुका हूँ कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। दोनों साइड में इसका बेस माना आधार समान है, तो उनकी पावर को क्या कर दो? इक्वल। अब बेटा ये c की वैल्यू आई माइनस इन्फिनिटी, नॉट बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। समझ गए होंगे आप लोग। ये c की जो वैल्यू आ रही है वो ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रही है, तो ये तो हो गया हमारा बेकार हो गया। अब आइए यहाँ पर आप लोग, साइन c इक्वल टू 0, तो साइन c इक्वल टू साइन पाई, कौन सा साइन 0? तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 3 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो आपने 0 की जगह पे साइन पाई क्यों रखा? तो बच्चों इंटरवल देखो, इंटरवल देखिए, इंटरवल क्या है? 45 से 225, और 45 से 225 के बीच में कौन लाई कर सकता है? पाई। पाई मीन्स 180। तो मैंने 0 की जगह क्या रखा है? साइन पाई। तो c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? c की वैल्यू आ गई आपकी पाई। और ये वैल्यू आपके ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है? बताओ मेरे को। कर रही है ना? तो आपका आंसर क्या आता है? c इक्वल टू पाई, और जो ओपन इंटरवल में बिलोंग करती है। अतः इस क्वेश्चन के लिए आपकी रोल थ्योरम क्या होती है? सेटिस्फाइड होती है, प्रूव्ड होती है। और समझाऊं दोबारा से एक बार और, वापस देख लो, यहाँ तक समझ में आ गया आपके? f डैश c इक्वल टू 0। अब f डैश कहाँ से लाओगे? f डैश आपका देखो ये रहा, ये मैंने किया था, थोड़ा इसको हट गया यहाँ से। f डैश x इक्वल टू e की पावर x इंटू 2 साइन x, और x की जगह क्या पुट करना तुमको? c। तो f डैश c की वैल्यू आ गई e की पावर c इंटू 2 साइन c, और इक्वल टू क्या चल रहा है? 0 चल रहा है ना। 2 कहाँ गया? 0 में गया, तो e की पावर c इंटू साइन c आ गया आपका, आ गया। और या तो ये 0 होगा या आपका साइन c इक्वल टू 0 होगा। इसको मैं 0 करता हूँ, तो 0 किसकी वैल्यू है? e की पावर क्या होता है? ऋण का इन्फिनिटी, ऋण का इन्फिनिटी हो जाएगा।
और दोनों साइडों में बेस समान है तो घातक क्या कर दो इक्वल, तो सी की पावर आ गई -इन्फिनिटी। ये नॉट एक्सेप्टेबल है। क्यों? तो ये वैल्यू क्या नहीं करती, ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं करती, तो ये तो हो गया हमारा बेकार। और साइन सी इक्वल टू 0 और 0 का मतलब है साइन पाई, तो सी इक्वल टू क्या आ गया पाई, और पाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब सी की जो वैल्यू आई है वो ओपन इंटरवल में बिलोंग करती है। अतः क्या हो गया, इस फलन के लिए हमारी रोल्स थ्योरम क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। और आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, -4,2 में कर रहा है ना। तो देखते बच्चों, नंबर 1 द गिवन फंक्शन, हिंदी लिख देता हूँ मैं, दिया गया फलन x का बहुपदीय फलन है, x का बहुपदीय, हाँ तो बच्चों दिया गया फलन x का बहुपदीय फलन है, अतः ये क्लोज इंटरवल -4,2 में सतत होगा। बहुपद का मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल ऑफ x सो इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -4,2। कोई मैं आपको बतलाया था कि बीजीय फलन, बहुपदीय फलन, रेखीय फलन, ये सब क्या होते हैं, अपने अपने प्रांतों में एक सतत माने कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो ये बहुपदीय फलन है कि नहीं है, जान तो पड़ा रहेगा। बहुपद का मतलब क्या होता है, x की पावर पॉजिटिव इंटीजर से x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, तो x की पावर 0 होनी चाहिए या x की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो इस प्रकार बनने वाला फंक्शन पॉलिनोमियल माने बहुपदीय फलन कहलाता है। और बहुपदीय फलन अपने अपने प्रांतों में ऑलवेज क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो आपको सतत की जांच नहीं करनी है, केवल लैंग्वेज लिख करके आपको काम चला देना है। नंबर 2 f' निकालता हूं मैं इसका, f' क्या आएगा बच्चों, 2x प्लस का 2 आएगा, नहीं आया, एक्स स्क्वायर का 2x एंड 2x का क्या हो जाएगा 2। एक रेखीय फलन है, एक रेखीय फलन है, अतः ओपन इंटरवल -4,2 में अवकलनीय होगा। मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, 2x प्लस 2 आया। रेखीय फलन माने एक घात वाला फंक्शन है, जिस फलन में x में y की घात 1 होती है उन्हें कहते हैं रेखीय माने लीनियर फंक्शन। तो दिस इज लीनियर फंक्शन, सो इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4,2। मान तुम ऐसा करना नहीं चाहते तो दूसरा तरीका मैंने बता रखा आपको, आप इसके अंदर ओपन इंटरवल में से x की वैल्यू डाल के देखिए, -4 से बड़ी और 2 से छोटी डाल के देख लो, इसकी वैल्यू कहीं भी आयोटा नहीं आएगी, इन्फिनिटी नहीं आएगी, माइनस का इन्फिनिटी नहीं आएगी, एंड 0/0 भी नहीं आएगी ना। तो जब इस टाइप की वैल्यू हमको प्राप्त नहीं हो रही है तो फंक्शन क्या है, ये अवकलनीय फलन है, ठीक है ना। तो दिया गया फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशियल फंक्शन हो गया। नंबर 3 f(-4) निकालो, f(-4), x की वैल्यू -4 पुट करो, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 और -8। देखना बच्चों 16 तो ये हो गया, -8 क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो f(-4) की वैल्यू क्या आती है, 0। एंड f(2) की वैल्यू निकालिए, f(2) रखो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो 4 + 4 - 8 क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो हेयर f(-4) इक्वल टू f(2). अब देखा आपने, पहला प्रतिबंध संतुष्ट हो गया, फर्स्ट एक्जियम इज सेटिस्फाइड, सेकंड एक्जियम भी क्या हो गया, इसका सेटिस्फाइड हो चुका है, एंड इसका थर्ड एक्जियम f(a) इक्वल टू f(b) भी क्या हो चुका है, सेटिस्फाइड हो चुका है। तो तीनों प्रतिबंध जब संतुष्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उस फलन के लिए रोल्स प्रमेय वैध है। तो चूंकि यहाँ तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, अतः इस फलन के लिए रोल्स प्रमेय क्या होगी बच्चों, वैध होगी।
इतना आपके समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिससे आगे की लैंग्वेज पता आपको, जिससे ओपन इंटरवल -4,2 में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होगा कि क्या होगा, f'(c)=0। तो here all the conditions are satisfied for the function, so Rolle's theorem can be applied in the given function. Therefore minimum one point C lie in the open interval -4,2 such that f'(c)=0। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अब f' की वैल्यू कहाँ से लाओगे आप, ये रहा आपका f' है कि नहीं है f' ये, और इसमें x की जगह पर क्या पुट करोगे आप लोग, c पुट कर दोगे। तो f' = 2c + c, और क्या चलना चाहिए, 0 चलना चाहिए, क्योंकि रोल प्रमेय कहती है f' = 0, और f' की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2c + 2 = 0। तो बच्चे लोगों 2c c आएगा, तो c की वैल्यू क्या आएगी मित्रों, 2c + 2 आएगा, 2c + 2, तो 2c = -2, तो c की वैल्यू आती है बच्चों -1, और c की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है -1, और ये -1 इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, अरे -4 से बड़ा और 2 से छोटा होता है, -1 होता है, तो ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, -4,2 में बिलोंग कर रहा है। सो दैट रोल थ्योरम क्या होगी बच्चों, बताओ क्या होगी, सेटिस्फाइड हो गई या प्रूव्ड हो गई, सेटिस्फाइड या प्रूव्ड। क्लियर। इस तरह से क्या होते हैं रोल प्रमेय के आपको क्वेश्चंस करने, और क्वेश्चन मैं आपको कल बतलाऊंगा। तो आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन बतलाएं, और रोल प्रमेय की थ्योरी मैंने आपको समझाइए, रोल प्रमेय होता क्या है, 2 क्वेश्चन करवा दिए। आगे के क्वेश्चन आप करके देखना, मैं समझता हूँ से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, रेस्ट फॉर टुमारो।